अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एक कदम गांधी के साथ यात्रा आज आगरा पहुंची। आपको बता दें, गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हुई ये पदयात्रा संविधान दिवस 26 नवंबर को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। यात्रा का उद्देश्य गांधी के विचारों, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना है। बताया गया कि बनारस के गांधी आश्रम में पुस्तकों के नष्ट किए जाने के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। 75 यात्री इस यात्रा में शामिल हैं। आगरा के अचल भवन पर मनोज जैन बोहरा के नेतृत्व में यात्रियों का स्वागत और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पदयात्रा शुरू की गई है, आज आगरा पहुंची है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये पदयात्रा है, क्या उद्देश्य है इसका? आज आगरा पहुंची है और कहां से ये शुरू हुई थी? देखिए, ये पदयात्रा जो है वाराणसी राजघाट से शुरू हुई है और ये राजघाट दिल्ली जाएगी और वहाँ राजघाट दिल्ली जाने के बाद ये जंतर मंतर दिल्ली जाएगी और वहाँ एक बड़ी सभा में परिवर्तित हो जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों में सद्भावना पैदा करना, जो संविधान के खिलाफ इस समय बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे देश के अंदर। लोकतंत्र की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से आज लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और साथ में सर्वधर्म समभाव, ये एक जो है संदेश इस यात्रा का है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? जो पदयात्रा है राजघाट से शुरू हुई है, क्या इसका उद्देश्य है? ये यात्रा एक संदेश देने के लिए है कि आज मौजूदा सरकार गांधी के नाम को एक तरफ चरखा चलाकर फर्जी यूज कर रही है और एक तरफ गांधी की पुस्तकों को, संविधान की पुस्तकों को नष्ट कर रही है। ये उस मिशन को लेके बनारस से दिल्ली राजघाट तक चलने को मजबूर इस यात्रा को चला रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान को और गांधी के नाम को कहीं ना कहीं मिटाना चाहती है कि युवा पीढ़ी, नौजवान इस चीज को ना समझ पाए कि इस देश में महत्व जो है गांधी का बहुत बड़ा महत्व है। और गांधी जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक गांधी का नाम एक हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा। इस यात्रा में किन लोगों ने हिस्सा लिया है? कौन कौन लोग इस यात्रा में शामिल हैं? कितने लोग तकरीबन आज आगरा पहुंचे हैं? इस यात्रा में 75 लोग हैं और इस यात्रा में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग हैं जो गांधी जी के साथ कहीं ना कहीं उन लोगों का कहीं जुड़ाव रहा है या उस गांधी जी के साथ उस समय उस आंदोलन में शरीक हुए हैं। जैसे हमारे शशि शिरोमणि जी हैं, इन्होंने गांधी जी की मृत्यु को अपने सामने देखा है कि कैसे मृत्यु हुई। तो ऐसे लोग ये गांधी यात्रा को लेकर चल रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी के नाम को खत्म करना चाहती है। देखिए, गांधी के नाम को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा इनका कहना है। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज पदयात्रा आगरा पहुंची है? देखिए, जो ये पदयात्रा पहुंची है आगरा, गांधी जी को कोई ना तो खत्म कर सकता है और ना कर पाएगा, ना संविधान को खत्म कर सकता है, ना संविधान को खत्म कर पाएगा। जिन लोगों की जो घटिया सोच है उसको जवाब देने के लिए जो पदयात्रा राजघाट से राजघाट जाएगी, उसको जवाब देने के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये काफिला यहाँ से आगे और भी बड़ा होता जाएगा और उनको जवाब देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की मंसूबे हैं उनको पानी फेरने का काम अगर कोई काम करेगा तो ये पदयात्रा के माध्यम से होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो कह सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो पदयात्रा है ये पदयात्रा निकाली जा रही है और इसका कारवां जो है लगातार बढ़ता ही जाएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो फिलहाल